एक महिला कलेक्टर साहिबा जो कि अपनी गाड़ी में बैठ कर के अफसरों के साथ एक होटल में पहुंचती है। 5 स्टार होटल था। वहां जाने के बाद जो उसके साथी थे वो तो सोच रहे थे शायद कुछ खाना वगैरह खाएंगी, लेकिन होटल में जाने के बाद उस होटल के मालिक के पास वह जाती है और उस मालिक के पाँव छूने लगती है। होटल का जो मालिक होता है वह कहता है कि अरे अरे आप मेरे पाँव क्यों छू रही हो। लेकिन दोस्तों उसके बाद यह जो लड़की होती है, जो कलेक्टर साहिबा, ऐसी ऐसी बातें बताती है तो आस पड़ोस में जो लोग देख रहे थे वो भी सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं। आखिर क्या उसने राज खोला था, कौन सी वह बात थी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव से घटना स्टार्ट होती है, जहां पर एक अनिकेत नाम का एक शख्स रहा करता है। अनिकेत के घर में उसकी पत्नी है, एक बेटी है 2 साल की जिसका नाम है निधि। अब अनिकेत मेहनत मजदूरी किया करता, ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, एक घर है गांव के अंदर और वो भी झोंपड़ी नुमा है। मेहनत मजदूरी करके लाता है, अपनी पत्नी अपनी बच्ची का पेट पाल रहा होता है। लेकिन अब क्या होता है, अचानक उसकी पत्नी की तबीयत ख़राब होने लगती है और जब तबीयत उसकी ख़राब ज़्यादा होती है तो अनिकेत अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाता है सरकारी में। वहाँ पर चेकअप वगैरह लिखते हैं और जब चेकअप होकर आते हैं तो अब पता लगता है कि उसकी पत्नी को ब्लड कैंसर हो चुका है और उसकी 4th स्टेज है। अब तो यह देख करके जो अनिकेत होता है बड़ा परेशानी में, बड़ा टेंशन में, अपनी पत्नी का खूब इलाज करवाता है। उम्मीद यही लगाता है कि किसी न किसी तरह से उसकी पत्नी बच जाए और उनकी गृहस्थी जीवन उजड़ने से बच जाए। लेकिन बात नहीं बन पाती है और दोस्तों अंततः उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। पत्नी उसकी बहुत ही अच्छी थी, आस पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं वो भी खूब तारीफ किया करती थी, तो सारे गाँव के अंदर माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है। लेकिन अब ऊपर वाले की मर्जी को कोई टाल तो सकता ही नहीं है दोस्तों। अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है और अंतिम संस्कार करने के बाद यह जो अनिकेत होता है अपने घर आ जाता है। 2 साल की इसकी बेटी होती है, उसको गोद में उठाकर उसे गले लगाकर रोने लगता है आंसुओं से। आस पड़ोस के लोग सांत्वना देते हैं। अब दोस्तों वह कहता है कि इस बेटी को अब कैसे पालूंगा मैं, वो थी तो इसको पाल रही थी और बच्ची को अब मुझे पालना तो होगा, लेकिन कैसे पालूंगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं और रिश्तेदार जो होते हैं वे कहते हैं कि अब तुम अनिकेत दूसरी शादी कर लो। लेकिन अनिकेत कहता है मैं अब शादी वादी नहीं करूँगा, मेरी बच्ची है, मैं इसी को पाल लूँगा और ज़िंदगी में करना ही क्या है, इसको पालूँगा, मज़े से रहूँगा। और उसके बाद दोस्तों मेहनत मजदूरी करके बढ़िया से बढ़िया स्कूल के अंदर इस बेटी का एडमिशन करवाता है, जहाँ पर फीस भी ज़्यादा हाई थी और किताबें भी ज़्यादा महंगी आया करती और कपड़े भी, लत्ते भी, जो ड्रेस थी वो भी महंगी थी। लेकिन फिर भी पिता ने हार नहीं मानी, सोचा कि एक बेटी ही तो है और खर्चा ही क्या है मेरे पास, तो अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाया। और बेटी जब 10वीं क्लास में पहुंच जाती है तो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी अगर तू 10वीं क्लास में पूरे ज़िले में फर्स्ट आ गई ना तो तेरी मनचाही मैं कर दूंगा, जो तू मुझसे मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा। अब तो दोस्तों बेटी इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत में लग जाती है। रात दिन मेहनत करके, रात दिन पढ़ाई लिखाई करके अब उसके एग्ज़ाम होते हैं। बेटी को पिता एग्ज़ाम दिलाने ले जाता है और फिर आती है रिजल्ट की बारी। दोस्तों रिजल्ट जब आता है तो पूरे ज़िले में उसकी बेटी, जिसका नाम होता है निधि, वो फर्स्ट आती है। और इस बात को सुनकर पिता की तो बस आत्मा गदगद हो जाती हैं और एकदम से कहता है बेटी से, बेटी बताओ तुम्हें क्या इच्छा है तुम्हारी, उसको मैं पूरी करूँगा। अब बेटी की क्या इच्छा थी, छोटी सी इच्छा थी। बेटी कहती है बाबा मैं 5 स्टार होटल में डोसा खाना चाहती हूँ। अब उसके बाद बाबा सोचता है, पहले तो सर खुजलाता है क्योंकि वहाँ महंगा बहुत होता है, लेकिन कहता है बेटी ठीक है कल चलेंगे। और उसके बाद बाबा निकल जाता है मजदूरी के लिए। वहाँ से जो भी कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं वो सिर्फ इतने पैसे थे जिनसे एक डोसा आ सकता था 5 स्टार के होटल के अंदर। अब तो वह उन पैसों को अपने जेब में रखता है और बेटी से कहता है बेटी चलो चलते हैं। और बेटी को नहला धुला करके बेटी तैयार हो जा, खुद भी नहाता है। लेकिन दोस्तों कपड़े लत्ते नए नहीं थे, वही पुराने कपड़े थे, उनको ही पहन करके अपनी बेटी को अपने साथ 5 स्टार होटल में लेकर शहर के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ जैसे ही वह उसके अंदर प्रवेश कर रहा था तो सभी लोग उस पिता की ओर और उस बेटी की ओर देख रहे थे कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि कपड़े पुराने थे और ज़्यादा होलिया भी ठीक नहीं था, मजदूरी किया करते थे
थे तो दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे, लेकिन फिर भी वह लोगों की नज़रों की चिंता ना करते हुए अपनी बेटी को अंदर ले जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। तो इनके पास एक राकेश नाम का जो वेटर होता है वो आता है कि बताइए क्या चाहिए आपको। तो जो पिता होता है वह कहता है कि हमारे लिए एक डोसा ले आइए। नौकर कहता है कि एक लाऊं या दो। तो जो पिता होता है अनिकेत वह कहता है नहीं जी, हमारे पास पैसे नहीं हैं और आप एक ही ले आइए। अब जो राकेश जो वेटर होता है उसके मन में क्यूरियोसिटी जगती है, यानी कि वो जानना चाहता है कि यार इतना गरीब होने के बाद अपनी बेटी के लिए डोसा ले रहा है, खुद नहीं खा रहा है, आखिर मामला क्या है। तो राकेश उससे पूछने लगता है कि आप बताइए तो सही मामला क्या है जो आप एक ही डोसा मंगा रहे हो। तो अनिकेत कहता है जी हमारे पास पैसे नहीं हैं और वो तो मैं इसलिए आ गया था, मेरी बेटी की जिद थी कि जब वह 10वीं में अव्वल आएगी तो मैं उसको यहाँ पर लेकर आऊँ, और मेरी बेटी ज़िले में फर्स्ट आई है, इसलिए मैं इसको डोसा खिलाने के लिए यहाँ पर लाया था। और कल मेरी मजदूरी इतनी ही लगी थी जिससे एक डोसा आ सकता है और उसको मेरी बेटी खाएगी। अब तो यह बात सुन करके जो राकेश वेटर होता है उसकी आंखें थोड़ी सी नम होने लगती हैं कि देखो पिता का प्यार, पैसे नहीं है पास में लेकिन फिर भी अपने बच्चों को कितनी खुशी दे रहा है। उसके बाद राकेश अंदर जाता है, होटल के मालिक से बातचीत करता है कि हमारे यहाँ पर एक लड़की आई है अपने पिता के साथ जो ज़िले में 10वीं क्लास में ज़िले में टॉपर है और उसके पिता के पास पैसे नहीं हैं, एक ही डोसा मंगाया है लड़की के लिए। तो जो होटल का मालिक था वह भी सीधा साधा और बहुत ही अच्छा नेक दिल इंसान था। उसके बाद होटल का मालिक अब कह देता है कि वो लड़की हमारी भी बच्ची है और ज़िले में टॉप आई है, तो वो समझो हमारी बच्ची टॉप आई है, हम उस पिता की खुशी को दोगुना करेंगे। और फिर बाहर आकर अनाउंसमेंट करता है होटल का मालिक कि आज जो जो यहाँ पर फ़िलहाल खाना खा रहे हैं सबका बिल माफ़ है, क्योंकि यहाँ पर इस पिता की बेटी ज़िले में फर्स्ट आई है 10th क्लास में और ये सारा खाना मेरी तरफ से है। अब तो दोस्तों उससे पहले जो राकेश था, जो वेटर था, वह कहना चाह रहा था होटल मालिक से कि मालिक साहब एक डोसा में मेरी सैलरी में से काट लेना और लड़की के पिता के लिए एक डोसा और मैं दे देता हूं क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मालिक ने तो अब पूरा जो भी लॉट था वहाँ पर जितने भी लोग खा रहे थे सबका खाना फ्री कर दिया था। तो सभी लोग खाना खाने लगते हैं, तालियां बजा देते हैं। पिता जो होता अनिकेत वह मन ही मन घबरा रहा था कहीं ऐसा ना हो लास्ट में इन सब के पैसे मुझे देने पड़ जाएं, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था, खाना वगैरह हो जाता है और उस पिता को भी अच्छा खाना खाने को दिया जाता है, बेटी को भी और खाना खाने को दिया जाता है। और फिर लास्ट में होटल का मालिक और राकेश जो वेटर होता है बहुत सारी मिठाइयों के डब्बे लाते हैं और मिठाइयों का खूब मतलब 10-20 किलो मिठाइयाँ एक थैले में बांध दी जाती हैं और कहा जाता है कि ये ले जाओ मिठाइयाँ और अपने गांव में अपनी बेटी के पास होने की खुशी में बांटना। अब यह देख करके, इतना प्यार देख करके जो पिता अनिकेत होता है गदगद हो जाता है और उधर जो लड़की थी वह भी गदगद हो रही थी देख करके कि क्या पराये भी अपनों जैसा काम कर सकते हैं, कभी कभी ज़िंदगी के मोड़ पर कर देते हैं। दोस्तों अब तो मिठाई ला करके गांव में बांटते हैं बाप बेटी, गांव वालों को भी पता लगता है ज़िले में टॉप किया है और मिठाइयाँ बट रही हैं। तो दोस्तों उसके बाद अब बेटी आगे पढ़ना चाहती थी, बेटी आगे पढ़ती है और उसके बाद जो पिता होता है वह कहता है कि बेटी बड़ी अफसर बन जा पढ़ लिख करके और उसके बाद तुम्हारी जो चॉइस होगी मैं फिर से पूरी करूंगा, तुम्हारी जो इच्छा होगी। अब तो बेटी से जब पिता ऐसे कहता है तो बेटी अपने अंतर मन से उत्साह जागृत हो जाता है और पढ़ाई में रात दिन लग जाती है। धीरे धीरे उसकी BA वगैरह हो जाती है और फिर पढ़ाई लिखाई वह UPSC की तैयारी करने लगती है, दिल्ली जाती है। पिता जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके उसकी फ़ीस के लिए पैसे देता है और फिर दोस्तों कड़ी मेहनत करने के बाद UPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर लेती है और कलेक्टर का पद उसे मिल जाता है। और जैसे ही यह खबर फैली थी पूरे इलाके में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि दोस्तों जब इतने बड़े पद पर कोई गरीब बच्चा जाता है तो सभी लोग बड़ा प्रोत्साहित करते हैं। और उसके बाद वह लड़की आती है तो पिता कहता है बेटी बता तेरी क्या ख्वाहिश है, मैंने तुमसे कहा था। बेटी कहती है बाबा मैं उसी 5 स्टार होटल में जाना चाहती हूँ जहाँ पर बचपन में तुम मुझे ले गए थे और वहाँ पर जाकर डोसा खाना चाहती हूँ। अब पिता मुस्कुरा जाता है और अपनी बेटी को अपने साथ वहीं पर ले जाने की तैयारी करने लगता है। बेटी के साथ गाड़ी थी, अफसर भी थे जो सिक्योरिटी में रहते हैं और फिर पहुंच जाते हैं उसी होटल में। और वहां जाने के बाद बेटी मेज़ पर बैठने से पहले इधर उधर नज़र घुमाती है तो राकेश अंकल उसको नज़र आ जाते हैं जो कि अब थोड़े थोड़े बूढ़े हो चुके थे।
जो वेटर थे उस टाइम। अब यह लड़की जाती है, देखती है, अब राकेश इस होटल का मालिक बन चुका है और जाकर के राकेश के पाँव छूने लगती है। अंकल अंकल कह करके बोलने लगती है। राकेश एकदम से अचंभे में आ जाता है, बेटी तुम मेरे पाँव क्यों छू रही हो? और इधर जो होटल के अंदर खाना खा रहे थे और लोग वह भी देखते हैं भाई कलेक्टर साहिबा है और राकेश के पाँव छू रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लड़की बताती है कि मैं वही निधि हूँ जिसको आपने डोसा खिलाया था जब मैं ज़िले में टॉप आई थी 10वीं क्लास में, और मिठाइयाँ दी थी आप लोगों ने, जो खाना भी फ्री कर दिया था। एकदम से राकेश को याद आ जाता है और इधर अनिकेत को देखकर वह पहचान लेता है, तो वही लोग हैं, और बहुत ही आशीर्वाद देता है, बेटी तुम कलेक्टर बन गई, बहुत अच्छी बात है और तुम कामयाब हो जाओ। लेकिन इतने में ही राकेश से वह बेटी पूछती है कि होटल के जो मालिक थे वो अंकल कहाँ गए? अब तो जो राकेश होता है, जो वेटर था पहले, अब मालिक हो गया, वह उदास मन से कहता है कि वो बहुत परेशानी से गुजरा था और उसकी पत्नी बीमार रहने लगी, और जैसी पत्नी बीमार रहने लगी तो उसकी जो जमा पूंजी थी उसके इलाज में खर्च हो जाती है। उसको औलाद तो थी नहीं, फिर जब पत्नी की बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका निधन हो जाता है और अब वह अकेले रह जाते हैं। और उसके बाद वह अकेलेपन से जूझ रहे थे, शराब पीना चालू कर देते हैं। शराब पीकर इधर उधर गलियों में इधर उधर पड़े रहा करते, नालियों में। मुझे जब पता लगा तो मैंने जाकर उनको संभाला, नहला धुलाकर अपने घर ले गया और फिलहाल वो मेरे घर पर ही रहते हैं। अब तो जो लड़की होती है निधि एकदम से उत्साहित हो जाती है कि अंकल मुझे आप उनसे मिला दीजिए, एक बार आप मुझे अपने घर ले चलिए। तो उसके बाद ये पूरा दल बल घर जाता है। जाकर के राकेश के घर पर जो होटल का मालिक था वो मिलता है निधि को, उसके पाँव छूती है तो वह भी पहचान नहीं पाता है, लेकिन निधि बता देती है कि मैं वही निधि हूँ अंकल जिसके लिए आपने खाना फ्री कर दिया था और हमारी मजबूरी को देखा था आपने। अब तो वह आशीर्वाद देता है बेटी सदा खुश रहो। लेकिन अब निधि को जब सारा कुछ पता था तो निधि गुजारिश करती है कि बाबा आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अपना पिता बना कर रखूँगी। अब तो यहाँ पर वह चलने के लिए तैयार हो जाता है। निधि अपने घर ले जाती है उस होटल के मालिक को और वहीं पर अपने बाबा की तरह देख रेख करती है। और कुछ दिन के बाद निधि की शादी हो जाती है तो अपने पति को भी बताती है कि मेरे साथ मेरे बाबा आएंगे। और उसके बाद जब पति को सारी घटना बताती है तो पति भी अपनी पत्नी के ऊपर गर्व करता है। और उसके बाद निधि होटल मालिक को अपने ससुराल ले जाती है और वहीं पर अपना बाबा बनाकर उसको अपने साथ रखती है और वह बाबा भी बहुत खुश है ऐसी बेटी पा करके। और कुछ दिन के बाद निधि के बाल बच्चे हो जाते हैं और इस तरह से इनका जीवन आसानी से आगे कटने लगता है। तो जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं दोस्तों, कई बार हम चलते कहां से हैं और पहुंचते कहां हैं। ऐसा ही यहां पर इस कहानी के अंदर इन लोगों के साथ हुआ। सारे ही लोग अच्छे थे, सारे ही लोग इंसानियत को जानते थे, क्योंकि निधि भी इंसानियत को जानती थी और वो बाबा भी जानता था जिसने उस वक्त इनका मनोबल बढ़ाया। और निधि को ऐसा लगा कि जब मैंने 10वीं क्लास पास की है, अगर मैं बड़ी अफसर बन गई तो लोग मेरा कितना सम्मान करेंगे। 10वीं क्लास पास करने पर ही देखो उस होटल वाले अंकल ने मेरे लिए इतना सामान दिया, मिठाइयाँ दी और लोगों को खाना फ्री खिलाया, तो मैं जब ज़्यादा पढ़ जाऊँगी तो कितनी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। यही विचार मन में लेकर उसने पढ़ाई की और वो कलेक्टर बनी और फिर दोबारा से उस होटल में पहुँची। तो आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगती है। यह वीडियो मेरे गोपाल चैनल पर आएगा, आप मेरे गोपाल चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ रफ़ीक खान कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं और राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं और न्यू नवाज शेख हमारे भाई कमेंट करते हैं और वेरी नाइस रोमाइसा यादीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। हृदय राम कमेंट करते हैं यूपी 43 जिला गोंडा से, लुधियाना में रहते हैं फ़िलहाल। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं और उसके बाद गुड्डू भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद साहब सिंह जिला बिजनौर से कमेंट करते हैं। आदेश कोहली कमेंट करते हैं और मजीद खान कमेंट करते हैं। वाह सर क्या बात है, क्या बात बोले हैं, उसका पति उस शादी में खुद कर लेता है, ओ माय गॉड। उसके बाद हमारे साथ हैं इमोशनल नाम से आइडिया, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश मोहम्मद नईम। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाइयों का। और उसके बाद सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, भाई साहब मेरा भी नाम दीजिए, मेरा घर है वेस्ट बंगाल
हाँ, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। दया शंकर सिंह राजपूत यूपी 43 गोंडा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपकी हर कहानी सुनता हूँ सर, मेरा भी नाम ले लिया करो। हाँ जी दया शंकर जी, आपका नाम मैं लेता हूँ, और जब नहीं आता है तो कोई दिक्कत हो जाती होगी। सुशील चौधरी हमारे पे लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। खेमराज भाटी गुज्जर चट्टी जीवी नगर यूपी 16 से हैं। घनश्याम साहू कमेंट करते हैं। सत्यनारायण कीर कमेंट करते हैं। सुखवीर कुमार कमेंट करते हैं। करण देव पासी कमेंट करते हैं, और संगीता देवी कमेंट करती हैं, राइट सर जी। श्यामलाल चौधरी नौका भी करें, राजस्थान से हैं। और उसके बाद हमारे साथ कुछ भाई फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम ले लेता हूँ। हमारे साथ है भीमदत्त जोशी, और उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। मलकीत सिंह कमेंट करते हैं, भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, आप ढूंढ लाते हो, और भाई साहब आपको सपोर्ट करते हैं, दिल से लाइक करते हैं। लेकिन यह अलवर से 3 आदमी का नाम बताओगे कि हमारे कोई मिलने वाला आदमी, एक लड़का गायब हो गया है, 1 साल हो गया है जी। आप लिख कर भेजिए मैसेंजर में, मैं जो भी आपकी कहानी उसको मैं लेने की कोशिश करूँगा। संजय कुमार भैरवा कमेंट करते हैं, और देवलिया कला से हैं। पंकज कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, जिनका 18 दिसंबर को जन्मदिन था, बहुत बहुत मुबारक हो पंकज भाई। और पूरन पत्रा कमेंट करते हैं। सिकरम राज कमेंट करते हैं, ग्राम बेलवा जिला से हैं। चिरंजीत विराट कमेंट करते हैं, भैरवा मध्य प्रदेश से हैं। कुलदीप कुमार कमेंट करते हैं। राम शब्द निषाद हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। विक्रम नेपाल से, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। देवराज कमेंट करते हैं, और उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।